मैं सिंगल मदर हूँ, अकेली घर चलाती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। बीड़ी मैंने बना ली, अगरबत्ती के पैकेट मैंने बना लिया, नगिनों में बिंदाई मैंने कर ली, नाज मैंने पटक लिया। उल्टी सीधे बहुत बोलते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है उनसे, तो हमें तो अपने काम से मतलब है बस। काम से मतलब है। पुरुष प्रधान देश है तो क्या हुआ, महिलाएं पीछे थोड़ी रहेंगी। और इस बात का प्रमाण जयपुर की सड़कें देती भी हैं, जहां कई सारी महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने ई रिक्शा चलाया, जहां पर चलाने वाली कौन है, वो महिलाएं। ये नारी शक्ति आज हमारे साथ है, जो कि आप देखिए कि अलग अलग कंधों पर अलग अलग भार लेकर भी जयपुर में की सड़कों में प्रमाण दे रही हैं कि नारी है तो क्या हुआ, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये ई रिक्शा जो चलाते हैं, इसमें जयपुर में जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, खूब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, उनको लेकर जाते हैं। तो इस ई रिक्शा में जितने भी यहाँ पर इस ड्रेस में लाल कोटी वाली महिलाएं दिख रही हैं, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को इस ई रिक्शा की सैर कराती हैं। क्या है ये, आप लोग कैसे चलाते हैं, कोई ग्रुप है या फिर मतलब ऐसे मन बना लिया कि कुछ करना है तो सबने मिलकर कुछ खोल लिया? नहीं, ये पिंक सिटी एनजीओ है, ये लेडीज़ों की कंपनी है खाली। हाँ। ये फॉरेनर टूरिस्ट के लिए खाली। हाँ। ये हमारा जितना भी पिंक कलर का रिक्शा है, ये ओनली फॉर लेडीज़ ड्राइवर ही चलाती है। अच्छा, इसमें सिर्फ फॉरेनर्स बैठ सकते हैं? जी, इसमें फॉरेनर बैठते हैं और ये ऑनलाइन बुक होती है। ऑनलाइन बुक होती है, ऑफलाइन नहीं कर सकते? नहीं, कोई ऐप? जी, पिंक सिटी लगा हुआ, वो रहा हमारा ऐप्स। हाँ। हर रिक्शा के पीछे हमारा ऐप्स लगा हुआ है। और अगर कोई इंडियन बैठना चाहे तो? जी, पर चार्जेस सेम है, इंडियन और फॉरेनर दोनों के लिए चार्ज सेम है। मतलब बैठ तो सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं, बैठने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर चार्ज सबके लिए सेम होता है, जो ऑनलाइन बुक ही होता है। क्या चार्ज होता है? वो तो हमारे टूर के हिसाब से, हमारे 7-8 टूर है जो डिफरेंस देंगे, तो हर टूर का हर पेमेंट अलग अलग होता है। जैसे सबसे कम कितना होता है? सबसे कम होता है हमारा सिटी राइड होता है, 45 से 1 घंटे का होता है, जिसका हमारा 1575 रुपये होता है। 1575 1 घंटे का? जी। उसमें मतलब बाहर से जितने भी लोग 2-3 हैं वो एक ई रिक्शा में नहीं, ओनली फॉर 2 जने आते हैं। 2 जने? जी। अच्छी खासी कमाई हो जाती है? हाँ, पर हमारा पूरा एनजीओ मतलब पूरा सिस्टम बहुत ऊपर से चल रहा है, जैसे दिल्ली से होता हुआ आता है। ऐसा नहीं है कि हमने रोड से स्टार्ट कर लिया, रोड पे ख़त्म हो गया। जैसे एक्सेस डेवलपमेंट से हमारा हुआ है, ये प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसके बाद में अब ये विपिन शर्मा का है, और फिर इसको संभालने के लिए गोपेश सर है, रेणु दी है, मतलब काफ़ी लोगों का इसमें। लेकिन बहुत गर्व होता होगा कि नारी है तो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, वो तो होता है। कैसा लगता है जब शाम को जेब में पैसे आते हैं तो ऐसा लगता है आज मेरी जेब भरी भरी है? हमारी जेब तो खाली टिप से भरती है। टिप से भरती है? हाँ, बाकी हमारा पेमेंट महीने में होता है। कितनी सैलरी आ जाती होगी? हाँ, अलग अलग बनता है, जितना जितना जो टूर करता है उस हिसाब से बनता है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10,000 तो मैक्सिमम होता ही होता है ऑफिस का तरफ से। और टिप मिला के 10-15 हज़ार हो जाता है? आराम से होता है। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा भी होता है? 40 के आसपास तो हो जाता है कभी कभार। मतलब अच्छे से चल रहा है? अच्छे से थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी सीजन। बिल्कुल। देखिए अपने यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और ये देखिए चश्मा है काला, लाल टोपी है, नेक बैंड साथ में है। क्या कुछ व्यवस्थाएं आप अपने साथ लेकर चलते हैं? किसी का फ़ोन आ गया तो कैसे उठाएंगे? चलाते चलाते नेक बैंड लगा लेते हैं? मैम, मैं तो एयरफोन ले रखा है। एयरफोन लेकर आई? जी, इसी के लिए कह रहे हैं। हाँ। तो मतलब किसी का फ़ोन आ जाता है तो डिस्टर्ब नहीं होना, सिर्फ कान में फ़ोन नेक बैंड लगा लेना? हाँ, जैसे बच्चों का ही ज़्यादा आता है फ़ोन तो। ये किसने ला के दिया आपको? ये मैंने लिया है। अच्छा, बहुत मतलब कहते हैं ना कि नारी है तो क्या हुआ, कई लोग समझते हैं कि नारियां हैं तो घर पे बैठेंगी। नहीं, आज ये प्रमाण आपके सामने है, वो दाखटक लेकर आया है, जहां पर पिंक सिटी ई रिक्शा के माध्यम से कई सारी महिलाएं हैं, वो सशक्त हैं, जो कि ई रिक्शा चला रही है, फॉरेनर्स को यहाँ पर अपने ई रिक्शा में घुमा रही है, और खूब मज़े आते हैं यहाँ पर, लोगों को पूरा ट्रिप करवा देती है। क्या कुछ आप बताना चाहोगे, आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया अभी तक इस कंपनी के साथ जुड़ के? मैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके गाड़ी चलाना, और मैं गर्व है कि हम इस पिंक सिटी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और पहले हम ऐसे तो लोकल सवारी में चलते थे, लेकिन जब से हम पिंक सिटी में लगे हैं तो अच्छी इनकम हो जाती है, घर गृहस्थी अच्छी चल जाती है हमारी। पहले आप ई रिक्शा चलाते थे? लोकल सवारी में चलती थी मैं। उसमें कितना कमा लेते थे? उसमें रोज़ के 400-500 रुपये ही कमा पाते थे, सुबह से लेके शाम तक में। लेकिन अभी आप लोग जो कमाते हो वो तो कंपनी के हाथ में जाता है। वो कंपनी के हाथ में जाते हैं तो उसमें महीने में जुड़ के आ जाता है ना, तो महीने में ज़्यादा 15,000 तो कम बन जाते हैं कंपनी से। टिप मिला के? नहीं, टिप से मिला के ज़्यादा बन जाता है, 20। हाँ जी, मतलब घर अच्छे से चल सकता है।
आप लोग सब लोग यहीं के रहने वाले हो? जी। सब जयपुर से ही हो? जी। तो मतलब क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आप लोग ने, अनुभव आप कैसा रहा कि पहले चलाते थे उसमें और अब जो चलाते हैं उसमें कुछ फ़र्क नज़र आया? बहुत का फ़र्क है। ऐसा फ़र्क है जैसे उसमें तो सुबह से लेके शाम तक में हम 500 कमाते थे, यहाँ सुबह से लेके शाम तक में 2000 भी कमा लेते हैं, 2500 भी कमा लेते हैं। बहुत का फ़र्क हो जाता अच्छा, है। समाज में कभी ऐसा होता है कि ये देखो महिलाएं जा रही है, ई रिक्शा चला रही है, कोई कभी कुछ कहता है? बहुत कुछ कहते हैं। अब कहने वाले का तो जुबान तो पकड़ नहीं सकते, बहुत कहते हैं, लेकिन हम तो चलते रहते हैं अपने शान से कि कैसी लेडीज़ है गाड़ी चला रही है। अरे हम चला रहे हैं तो हमारी इच्छा के थोड़े थे, हम तो अपने इस पे चला रहे हैं, हम तो किसी से लेने नहीं जा रहे हैं। हमें तो घर चलाना, हम तो कुछ भी करेंगे। इस वजह से हमें तो वो उल्टी सीधे बहुत बोलते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है उनसे, तो हमें तो अपने काम से मतलब है बस। काम से मतलब है। अच्छा, जब फॉरेनर्स आपके इसमें ई रिक्शा में बैठते होंगे तो वो तो इंग्लिश बोलते हैं, समझ आ जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं और थोड़ा बहुत बता भी देते हैं उन्हें। कैसे बताते हो? वो नाम पूछते हैं, हम नाम बता देते हैं। हाँ। कंट्री पूछते हैं तो हम देश का अपने नाम बताते हैं। हम भी पूछ लेते हो ये आपकी कंट्री, वो भी बता देते हैं। जहाँ के वो रहने वाले होते हैं वहाँ का कंट्री का नाम बता देते हैं। अच्छा, फिर अगर ई रिक्शा की सैर करनी होती है उन्हें, तब आप लोग क्या बताते हो? जैसे वो तो हमें तो गाइड बता ही देते हैं, फिर हम अच्छा, अपने गाइड आपको ही बता देते हैं हाँ, कि वो बता देते हैं, फिर हम उस हिसाब से अपने हिसाब से घुमा लेते हैं उन्हें। गाइड साथ में ही रहता है? नहीं, गाइड तो शायद ही कभी रहते हैं, नहीं तो फिर और टूरिस्ट रहते हैं। कहाँ कहाँ लेकर जाते हो आप लोग? जैसे जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, कहीं भी बोलते हो, अल्बर्ट हॉल, गोविंद देव जी, फूल मंडी। हम 10 साल हो गए ग्रुप से जुड़े हुए। हाँ, ग्रुप से जुड़े हुए? हाँ। कभी हाथ में रिक्शा भी साइकिल भी नहीं ली थी। शुरू से जुड़े तो रेनू जी ने आकर के हमको समझाया। बेबाक आवाज़ है ये, जिसको सुनना चाहिए। और आप देख रहे हैं 10 साल से चला रही है, इनको साइकिल तक नहीं चलाना आता था, जो अब ई रिक्शा चला रही नहीं है। जानते थे, कभी रास्ते नहीं जानते थे। फिर? ये कॉलोनी कौन सी है, ये सिटी कौन सी है, ये होटल कौन सी है। जो कि साइकिल तक चलाना नहीं जानती थी, आज वो ई रिक्शा चला रही है। ये प्रमाण दे रही है कि नारी है तो कुछ भी कर सकती है, नारी है तो सशक्त होना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये ग्रुप का नाम लिखा हुआ है पिंक सिटी रिक्शा, और ये पूरा ग्रुप है। क्या कुछ आप बताओगे? मैंने तो कई तरीके का काम कर लिया। बीड़ी मैंने बना ली, अगरबत्ती के पैकेट मैंने बना लिया, नगिनों में बिंदाई मैंने कर ली, नाज मैंने पटक लिया, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया। सुकून कहाँ है? सुकून तो सब जगह ही है, जहाँ काम करेंगे वो सुकून है। मेहनत करेंगे, पैसे ही मिलेंगे तो वो बढ़िया है ना। जेनियों के चौके पे स्थान पे काम कर लिया, अमर जैन के वहाँ पे 15 साल। सबसे ज़्यादा कहेंगे कि टाइम की भी दिक्कत नहीं आई, और इसमें टाइम की दिक्कत नहीं आई, और सब जगह तो टाइम की दिक्कत आई थी, मेहनत हुआ था। 5 बजे उठ जाते हैं, कभी लेट की होती है तो 7 साढ़े 7 बजे उठ जाते हैं। आपके पास फ़ोन है स्क्रीन टच? अभी तो नया ही लिया। नया लिया है? कंपनी ने दिया है आपने? नहीं, बेटी ने दिलाया। अरे भाई साहब, बेटी ने इतना बड़ा सा फ़ोन अपनी माँ को दिलाया है, और ये देखिए प्रमाण है। पढ़ी हुई है मेरी 2 बेटी, एमए पढ़ी हुई है। आप पढ़ा रहे हो उन्हें? मेरे नवासी भी है, जुड़वा है, पोता पोती भी है, राम जी की दया है, सब कुछ है। सब कुछ कुशल मंगल है। अच्छा, अगर कभी जाना होता है, लोकेशन देखनी है, तो लोकेशन इसमें देख के फिर चलते हो? नहीं, मैं इतना नहीं जानती। फिर कैसे चलते हो? बताते थे ना, गाइड बता देते हैं। आप सारे ई रिक्शा एक साथ चलते हैं क्या? हाँ, एक साथ चलते हैं। रास्ता अगर मालूम नहीं पड़ता तो एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, इधर का कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब मालूम कर लेते हैं। जैसा अभी मैं पर्सनल भी चलाती हूँ, मेरा खुद का रिक्शा भी है, और मैं कंपनी में जब से जुड़ी हुई हूँ 15 दिन के बाद मैंने अपना खुद का रिक्शा ख़रीदा है। मैं बुकिंग के टाइम पे इधर भी आती हूँ, फिर बाद में बुकिंग में भी आ जाती हूँ। जैसे मतलब अपना भी चलाते हो और यहाँ भी काम करते हो? मेरे रिक्शा अंदर खड़ा है वैसे ही। जैसे बुकिंग फ़ोन आता है एक दिन पहले, तो सुबह जल्दी आके फिर बुकिंग कर लेते हैं, फिर बाद में फिर पार्ट टाइम फिर मैं अपना पर्सनल रिक्शा चला लेती हूँ। पार्ट टाइम, टाइम बे टाइम? हाँ। कितने बजे तक रात में? शाम को 6-7 बजे तक के चलाती हूँ, उसके बाद मैं घर चल जाती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, अकेली घर चलाती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, बाहर भी। बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2 बच्चियों की तो शादी हो गई, 2 लड़के पढ़ाई करते हैं। कहाँ है वो? एक तो मेरे घर के पास में दे रखी हूँ, और एक दिल्ली रहती है। क्या करती है? दिल्ली में अपना पार्लर का काम, पार्लर खोल रखा है घर के अंदर ही, वो पार्लर चलाती है। और लड़की एक जो दूसरी नंबर की है, वो घर पे रहती है। हस्बैंड नहीं है? मेरा नहीं है, उनका तो है। हस्बैंड नहीं है? जी। और बच्चे मतलब अभी दिल्ली में? पालती हूँ, 10-15 साल हो गया मैं खुद पालती हूँ मेरे बच्चों को। शादी वगैरह भी कर दिया दोनों बच्चियों को। जब से कंपनी में जुड़ी हुई हूँ, थोड़ा घर खर्चा सही चलता है।
परेशानी पहले परेशानी होती थी, घर में बच्चों को लेके काम पे जाना पड़ता था। जैसे छोटे छोटे थे तो 2 दिन करती थी, तीसरे दिन मना कर देते थे, बोले आज मत आना कल से, क्यों बच्चे सबको लेके जाती थी ना साथ में, इसलिए ऐसे करके फिर धीरे धीरे बच्चों को हॉस्टल में डाला है। फिर वहाँ बच्चे पढ़ाई करते रहे, फिर मैं थोड़ा घरों में काम कर करके फिर थोड़े बहुत तो पैसे भी जोड़ लिया था। फिर इस कंपनी में जुड़ के थोड़ा इधर से भी सहायता मिला था, फिर मैं अपने तरफ से जो पैसे जोड़ी थी उससे रिक्शा खरीद लिया। बिल्कुल, जद्दोजहद ज़रूर लगी है, लेकिन आज आन बान शान से जी रहे हैं, घर को चला रहे हैं। नारियां हैं तो अपना परिचय देना ज़रूरी है, परचम लहराना ज़रूरी है। और ये आपको पिंक सिटी में पिंक कलर के रिक्शा में दिख रहा होगा, जहाँ पर महिलाएं खुद जाती हैं, अपने हौसलों को बुलंद करती हैं और तमाम तरह की दिक्कतें फेस करती हैं, और उसके बाद भी इनके हौसले हैं वो आप देखिए। हमने बात करी है जहाँ पर उन्होंने खुद भी बताया है कि समाज ताने देता है, हमें ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोटियां कोई और नहीं खाने को दे जाएगा। जब तक हम नहीं कमाएंगे तब तक हमारा पेट कोई और पालने नहीं आएगा। आपने पूरी ये स्टोरी सुनी होगी, ये स्टोरी है, आज मैं इसे खबर नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने अक्सर खबर के लिए खबर करती हूँ, लेकिन ये खबर नहीं है, ये है एक ऐसी कहानी महिलाओं की जिन्होंने अपना परिचय देना चाहा तो खुद मेहनत करी, खुद समाज के ताने सुने, और आज उनसे लोग सबक लेते हैं, उनसे लोग सीखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें हैं अपनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको कैसी लगी ये पूरी कहानी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं।